जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ किसान दिवस। विश्व सीओपीडी दिवस पर आयोजित हुई जागरूकता रैली, लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। प्रख्यात शिक्षाविद एवं सामाजिक चिंतक पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की मनाई गई पुण्यतिथि। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए लगाया जाएगा कैंप। पराली जलाने वालों पर हुई कार्रवाई। जनपद के 3 साहित्यकार हुए सम्मानित और मैजिक की टक्कर से बालिका की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नवंबर माह के किसान दिवस का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कृषि तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों को खाद, बीज तथा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नियमित क्षेत्र भ्रमण हेतु निर्देशित किया। खाद के संबंध में उन्होंने किसी भी प्रकार के अनुचित भंडारण की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से पराली न जलाने की अपील करते हुए कहा कि सभी किसान बंधु माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, अन्यथा प्रशासन को विधिक कार्रवाई हेतु बाध्य होना पड़ेगा। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार के द्वारा पिछले माह प्राप्त शिकायतों पर विभागों से प्राप्त निस्तारण आख्या से कृषकजनों को अवगत कराया गया। उनके द्वारा किसानों से फैमिली आईडी हेतु आवेदन करने तथा किसान सम्मान निधि निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए अपनी फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने का अनुरोध किया गया। बैठक के दौरान किसानों की शिकायत को जिलाधिकारी ने सुनते हुए संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को नहरों में पानी आने के पूर्व सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण करने के लिए भी निर्देश दिया। सिल्ट सफाई में किसान दिवस, तहसील दिवस तथा IGRS के माध्यम से प्राप्त शिकायतों से संबंधित रजवाहों तथा टेलों तक पानी पहुंचाना प्राथमिकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद में खाद बीजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के तथ्य से सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी श्रीमती कल्पना मिश्रा, उप कृषि निदेशक आशीष कुमार, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका, जिला उद्यान अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक इफ्को, सहायक अभियंता जल निगम ग्रामीण, अधिशासी अभियंता विद्युत, अधिशासी अभियंता सिंचाई समेत अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। विश्व सीओपीडी दिवस के अवसर पर देवांतीराज हॉस्पिटल, लोहिया कॉलोनी, अम्बे चौक, पडरौना के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर विकास गुप्ता एवं डॉक्टर बरखा गुप्ता तथा हॉस्पिटल टीम की तरफ से एक जागरूकता रैली पूरे शहर में निकाली गई। रैली का शुभारंभ पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं विधायक प्रतिनिधि श्रीमती शिव कुमारी देवी ने फीता काटकर किया। शुरुआत देवांतीराज हॉस्पिटल, लोहिया कॉलोनी, अम्बे चौक से हुई तथा बेलवा चुंगी होते हुए धर्मशाला रोड से तिलक चौक तथा जटाहा रोड होते हुए पुनः लोहिया कॉलोनी, अम्बे चौक पर आकर रैली समाप्त हुई। पूरी रैली के दौरान पूरे शहर में लोगों को पर्चे बांटकर सीओपीडी के लक्षण, कारण तथा उपचार के बारे में अवगत कराया गया। इस अवसर पर हॉस्पिटल की पूरी टीम, UPMSR की पूरी टीम ने बड़े उत्साह के साथ रैली को सफल बनाया। जागरूकता रैली के बाद खिड़किया शिव मंदिर के पास निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें PFT जांच भी कराई गई। साथ ही साथ फ्री परामर्श दिया गया। डॉक्टर विकास गुप्ता ने सीओपीडी के विषय में बताया, इसे क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। शिविर में लगभग 200 से ऊपर मरीजों की जांच तथा इलाज किया गया। प्रख्यात शिक्षाविद तथा सामाजिक चिंतक पंडित अनिरुद्ध शुक्ल का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बेमिसाल रहा है। अपने कठोर अनुशासन तथा दयालुता की प्रतिमूर्ति पंडित शुक्ल ने जिले भर के लोगों में काफी प्रतिष्ठा अर्जित की। उन्होंने अपने प्रधानाचार्यत्व काल में नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर में 22 शिक्षण कक्षों का निर्माण कराया था। उन्होंने न सिर्फ संस्था का विकास किया वरन व्यक्तित्व निर्माण में भी महती भूमिका निभाई। इस आशय के विचार नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर में बुधवार को आयोजित प्रख्यात शिक्षाविद पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की 11वीं पुण्यतिथि में बतौर मुख्य अतिथि विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि पंडित शुक्ल ने शिक्षा के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया वह विरले ही किसी को मिलता है। उन्होंने न सिर्फ संस्कारवान शिक्षा प्रदान करने में अभूतपूर्व कार्य किया बल्कि हर क्षेत्र में नौकरी देने वालों तथा दिलाने वालों में बड़ी भूमिका निभाई। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
सोहरौना पडरौना कुशीनगर में खुल गया है न्यू गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल, जहां मिलेंगे मेजर डॉक्टर महेश कुमार बर्नवाल, डॉक्टर संजीव कुमार जो कि है नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, और डॉक्टर दिव्या रॉय बाल चर्म सौंदर्य रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अनस। और हाँ, यहाँ निशुल्क शुगर एंड ब्लड प्रेशर जांच शिविर प्रत्येक मंगलवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। निःशुल्क बायोथेसियोमीटर, मधुमेह संबंधित नस जांच, डायबिटिक न्यूरोपैथी प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। निःशुल्क यूरिक एसिड जांच शिविर प्रत्येक महीने के तीसरे मंगलवार को सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। न्यू गैलेक्सी केयर हॉस्पिटल, सोहरौना पडरौना कुशीनगर। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। विशिष्ट अतिथि सोनपुरा ब्लॉक के प्रमुख विंध्यवासिनी श्रीवास्तव ने कहा कि हमने देखा और सुना भी है कि पंडित अनुरुद्ध शुक्ल ने गरीबों के बच्चों को बड़ी संख्या में शिक्षा देने का कार्य किया। संस्कारित शिक्षा की दिशा में इनका बड़ा योगदान है। अनुशासन कायम रखने में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही है। मुख्य वक्ता हनुमान इंटर कॉलेज पटौना के प्रबंधक मनोज शर्मा सारस्वत ने अपने संबोधन में पंडित शुक्ल को अभूतपूर्व प्रतिभा का धनी बताया। उन्होंने अपने बाबाजी पंडित माता दीन शर्मा तथा पंडित अनुरुद्ध शुक्ल की मृत्युता के कई संस्मरण सुनाए। समाज के वंचितों के लिए पंडित शुक्ल ने शिक्षा प्रदान करने में जो कार्य किया वह किसी व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। अतिथियों का स्वागत करते हुए पंडित शुक्ल के सुपुत्र हनुमान इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र दत्त शुक्ल ने कहा कि बाबूजी ने कभी भी सामान्य तथा विशिष्ट छात्रों के बीच कभी भेदभाव नहीं किया। विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य के रूप में उनका व्यक्तित्व कठोर, अनुशासन प्रिय और दयालुता के रूप में प्रचारित रहा। उन्होंने रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी बड़े कार्य किए। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य परिषद के संरक्षक गोरख राय, जिलाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र मणि त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष गोविंद मिश्र, रियल पैराडाइज अकेडमी की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता पांडे, भाजपा जिला मंत्री सुदर्शन पाल, पूर्व प्रधानाचार्य मदन मोहन पांडे, मार्कंडेय कुमार गौतम ने अपने विचार व्यक्त किए। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर विजय दत्त शुक्ल और प्रधानाचार्य साधु शरण पांडे ने पंडित शुक्ल के व्यक्तित्व और कृतित्व का विशद वर्णन किया। कार्यक्रम में मेधावी बच्चों तथा विद्यालय के कर्मचारियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। प्रभारी सहायक श्रम आयुक्त स्कंद कुमार ने बताया कि निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा बोर्ड के द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि इसके लिए आगामी दिनों में जिले के विभिन्न विकास खंडों में कैंपों का आयोजन किया जाएगा। कैंपों में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण, नवीनीकरण तथा योजनाओं के लाभ के विषय में जानकारी दी जाएगी। सहायक श्रम आयुक्त ने कहा कि कार्यालय के कार्मिकों को इन कैंपों को सफल बनाने हेतु जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उन्होंने पंजीकरण हेतु आवश्यक अभिलेखों के संबंध में बताया कि आधार कार्ड, निर्माण श्रमिक तथा परिवार के अन्य सभी सदस्यों का बैंक पासबुक, नियोजन प्रमाण पत्र, निर्माण कार्य में कम से कम 90 दिनों के कार्य का प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, उत्तर प्रदेश भवन तथा निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रमिक पंजीयन शुल्क ₹20, नवीनीकरण के लिए ₹20 प्रतिवर्ष, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, व्यापारी पेंशन योजना हेतु शुल्क 18 वर्ष से 40 वर्ष के अनुसार ₹55 तथा ₹200 के मध्य ई श्रम कार्ड के लिए देय हैं। उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि जनपद में पराली जलाने की घटनाओं में निरंतर वृद्धि को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कठोर कदम उठाते हुए किसानों पर जुर्माना अधिरोपित करने की बड़ी कार्रवाई की है। जनपद अब तक पराली जलाने की 56 घटनाएं रिपोर्ट में आई हैं, जिस पर गंभीर होकर हाटा तहसील के द्वारा 39, कसिया तहसील के द्वारा 19 तथा कप्तानगंज के द्वारा 2 किसानों पर नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करने की कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी के द्वारा राजस्व तथा कृषि विभाग के अधिकारियों को पराली जलाने की घटना के संबंध में कार्रवाई करने में शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बिना स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम या पराली प्रबंधन के यंत्र के साथ धान कटाई कर रहे कंबाइन हार्वेस्टरों को तत्काल सीज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। काशी हिंदी विद्यापीठ संस्थान के द्वारा काशी सेवा समिति वाराणसी के महामना सभागार में जनपद कुशीनगर के 3 साहित्यकारों को विद्या वाचस्पति तथा 1 साहित्यकार को विद्यासागर सम्मान दिया गया, जो जनपद के लिए गौरव की बात है। उक्त आशय की जानकारी संस्था के उप कुलपति डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ओम ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। उन्होंने बताया कि जनपद के ख्याति लब्ध साहित्यकार मधुसूदन पांडे, सुनील चौरसिया सावंत तथा राणा प्रताप सिंह विद्या वाचस्पति मानक सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। कुलपति संभाजी राव, कुल सचिव इंद्रजीत तिवारी तथा संरक्षक डॉक्टर राम अवतार पांडे के द्वारा साहित्यकारों से खचाखच भरे हाल में उक्त सम्मान से सम्मानित किया गया।
जनपद के लिए यह गौरव की बात है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सेखोई चौराहे पर सुबह सामान खरीदकर घर लौट रही 12 वर्षीय बालिका की मैजिक की चपेट में आने से मौत हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के बाद मैजिक चालक मैजिक लेकर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में बालिका के पिता ने नामजद तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। सेखोई खास निवासी उदयभान पाल की 12 वर्षीय बेटी अन्नू पाल कक्षा 4 की छात्रा थी। वो अपने नाना के घर रहकर पढ़ती थी। वो अपने घर आई थी कि मंगलवार की सुबह सामान खरीदने के लिए गांव के चौराहे पर गई। सामान लेकर लौटते समय सेखोई चौराहे पर तेज रफ्तार से आ रही मैजिक की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस संबंध में एसएचओ हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मैजिक की तलाश की जा रही है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ किसान दिवस। विश्व सीओपीडी दिवस पर आयोजित हुई जागरूकता रैली, लगा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर। प्रख्यात शिक्षाविद एवं सामाजिक चिंतक पंडित अनिरुद्ध शुक्ल की मनाई गई पुण्यतिथि। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए लगाया जाएगा कैंप। पराली जलाने वालों पर हुई कार्रवाई। जनपद के 3 साहित्यकार हुए सम्मानित। और मैजिक की टक्कर से बालिका की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।